वो की बातें 10 बार मुझे फोन करके पूछते थे। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है जी सबको? यस सर। चलें गुड। बेटा कोई क्वेश्चन है? कोई वर्ड से रिलेटेड आपने पूछना है तो पूछना, शाबाश। अभी मैंने इवनिंग वालों के ग्रुप में देखा था थोड़ी देर पहले कि एक बच्ची पूछ रही थी कि ये जो रेड लाइन का एरर आ जाता है किसी भी वर्ड के नीचे, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स का, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? बेटा उसको आप लोग ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो वो आप लोगों के पास दूर हो जाएगा। आप उसको इग्नोर कर दें तब भी दूर हो जाएगा। तो जो चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है ना, उसी का वो आपको स्पेलिंग्स का एरर देता है, क्योंकि वो समझता है कि ये आपने गलत लिखा हुआ, क्योंकि वो उसकी डिक्शनरी में नहीं होता। जब भी आप लोग कोई ऐसा वर्ड लिखेंगे जो कि उसकी डिक्शनरी में नहीं है, तो आपको वो हमेशा एरर ही देगा। कोई क्वेश्चन है बेटा लास्ट लेक्चर में से तो पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। देख लें, अगर किसी ने कुछ और डिस्कवर किया है तो बता दें, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सर जी अगर स्पेलिंग करेक्ट भी होंगे तब भी, अगर उसकी डिक्शनरी में वर्ड नहीं होगा तभी वो एरर देगा। हाँ जी, वो तब भी एरर देगा। आपके अकॉर्डिंगली स्पेलिंग्स ठीक है ना, उसकी डिक्शनरी जी में वो सर। उसकी डिक्शनरी में वो वर्ड है ही नहीं, तो उसने तो यही समझना है ना कि ये एरर है, ये इसके स्पेलिंग गलत है। ठीक है। तो आप जब अपने नाम के स्पेलिंग लिखते हैं, आप तो करेक्ट स्पेलिंग लिखते हैं, लेकिन वो आपके नाम के नीचे अंडरलाइन कर देता है, एरर दे देता है। इसका मतलब है कि उसके मुताबिक तो स्पेलिंग गलत है। जी सर ठीक है। चलें गुड जी। तो एक बच्ची, दूसरी बच्ची थी, उसने यही आंसर दिया था वहां पर, तो वेरी गुड जी। आप लोग अच्छा है कि एक दूसरे के लिए भी आप लोग कोऑपरेटिव हैं, अच्छी बात होती है ये। जी कोई और क्वेश्चन किसी को बेटा? चलें कोई क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट मूव करते हैं फिर हम लोग, ताकि टाइमली जो है वो हमारी क्लास ख़त्म भी होनी है, और फिर मैं दोनों क्लासेस जो है वो मैं अपलोड भी कर दूंगा आपके ना उस टाइम चैनल के ऊपर। चलें, अब जो मोस्ट कॉमन कह लें जी के एरर्स होते हैं बच्चों के, उनमें से एक एरर ये होता है कि बच्चे जब भी कुछ हमें डाटा देते हैं टाइप करके, या कोई भी असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, इवन दैट के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी, मैं ये नहीं कि सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, इवन दैट के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी जब ये हमें कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, तो उनका हाल भी यही होता है। वो हाल क्या होता है उनका कि ये डाटा देखें आप, डिफरेंट एंडिंग पॉइंट्स हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप बुक्स देखेंगे तो जो अच्छी पब्लिश्ड बुक्स हैं, अच्छे पब्लिशर्स की बुक्स हैं, उनके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ ईच लाइन और एंडिंग ऑफ ईच लाइन जो है वो आप लोगों के पास इस तरह होती है, जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है। तो दिस इज अ गुड वे टू राइट अ डॉक्यूमेंट, दिस इज अ गुड वे टू सबमिट एन असाइनमेंट, सबमिट असाइनमेंट। आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट में लिखने जा रहे हैं, तो दिस इज अ गुड वे। ये देखें आप, अच्छा चले आप मुझे बता दें, आपके सामने आपको नजर आ रहा है पहला पैराग्राफ आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है या नीचे वाले दो पैराग्राफ ज्यादा अच्छे लग रहे हैं?
बेटा बोल रहे हैं ये निमरा तो किसी को डांट रही है मेरे ख्याल से। आप बता दें, बाकी लोग बताएं कि फर्स्ट पैराग्राफ आपको ये इस वक्त देखने में एफिशिएंट लग रहा है या नीचे वाले दो पैराग्राफ आपको देखने में एफिशिएंट लग रहा है? सर ऊपर वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऊपर वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखें उसका उसकी जस्टिफिकेशन देखें डाटा की कितनी अच्छी है, कि उसकी लाइन अलाइनमेंट देखें कितनी अच्छी है, कि सेम पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है सारी लाइन, तो सेम पॉइंट पे सारी लाइन एंड हो रही हैं। जबकि ये देखें कोई कहीं एंड हो रही है, कोई कहीं एंड हो रहा है, कोई कहीं लाइन एंड हो रहा है, कोई कहीं लाइन एंड हो रहा है। तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू राइट अ पैराग्राफ। अब ये जो मैंने डाटा कॉपी किया है, ये मैंने ही कंप्यूटर साइंस की एक स्टूडेंट ने मुझे ये सबमिट करवाई थी फाइल, आज से 2 माह पहले मैंने वहीं से ये डाटा कॉपी किया था आप लोगों के लिए ही, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि बच्चे नॉर्मली इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं जिनको नहीं पता होता, और मोस्टली स्टूडेंट्स किस चीज़ के बारे में उनका कंसर्न ही नहीं होता, सीखने की कोशिश ही नहीं करते। सो बेटा हम जो करने जा रहे हैं वो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। अब जो एक नॉर्मल फॉर्मेट है, जैसे हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि आपकी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है, उस यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट के मुताबिक हमने कहा था जी कि आपका जो फ़ॉन्ट का साइज है वो 12 होना चाहिए, आपके फ़ॉन्ट के साइज 12 होना चाहिए, हेडिंग जो है वो 12 बोल्ड होनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग 1.5 होनी चाहिए। उसके साथ साथ फॉर्मेट में ये बात भी आती है कि आप लोगों का जो टेक्स्ट है, पूरा डॉक्यूमेंट है, वो जस्टिफाई होना चाहिए। जैसे कि ये अभी मैंने लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ को किया है, दिस इज अ जस्टिफाइड फॉर्म ऑफ योर टेक्स्ट। लेकिन ये करना कैसे है, कहाँ से करना है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज अ फॉर्मेट कि आप यूनिवर्सिटी कहती है आपने इस फॉर्म में हमें जो है ना अपना थीसिस सबमिट करवाना है। इवन दैट कि आप लोग जो है वो किसी आर्टिकल का कोई आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं, उसका फॉर्मेट ले लें, तो नॉर्मली आप लोग देखेंगे कि 90% आप लोगों के पास आर्टिकल जो होंगे वहाँ भी आपको डाटा जो है वो जस्टिफाई करने के लिए बोला गया होगा। तो अब बेटा लेफ्ट अलाइनमेंट से क्या मुराद है? ये इस वक्त पैराग्राफ आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों पैराग्राफ लेफ्ट अलाइंड है। लेफ्ट अलाइन से मुराद ये है कि हमारी जो स्टार्ट ऑफ ईच लाइन है वो सेम पॉइंट पे होता है, जैसा कि आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ में नजर आ रहा है, और एंडिंग जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे होती है। इस केस के अंदर लेफ्ट अलाइनमेंट के केस के अंदर जब आप टाइप करना शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी के ओपन क्लिक होस्ट अ मीटिंग फ्रॉम द ब्राउजर, it should reload the plugin। अब आप देख रहे हैं कि इसने लेफ्ट से लिखना शुरू किया। जब आपकी अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट है, आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप लोग देख रहे हैं कि इसने लेफ्ट से लिखना शुरू किया। ठीक है, अब मैं नीचे आ जाता हूँ, अब मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने इस सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर दिया। अब आप देखें कि आपका कर्सर जो है वो सेंटर ऑफ द पेज आ गया। अब अगर मैं लिखूंगा तो वो सेंटर से लिखना शुरू करेगा, क्योंकि सेंटर अलाइंड है, और आप लोगों के पास वो किस तरफ को मूव कर रहा है आप लोग देख रहे हैं। एंड सो ऑन। तो ये जो एग्जांपल थी, ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई, दिस एग्जांपल इज फॉर द लेफ्ट अलाइनमेंट, और ये जो नीचे एग्जांपल है दैट इज फॉर द सेंटर अलाइनमेंट। यस, सेंटर अलाइनमेंट। और राइट अलाइनमेंट करके देखते हैं कि राइट अलाइनमेंट की फॉर्म में वो क्या करते हैं। जब हम इसको राइट अलाइन कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये राइट से लिखना शुरू करेगा। ये तीको रहमान, कोई क्वेश्चन आपका? ये सर मेरा क्वेश्चन है कि सर इसी अगर बाय डिफॉल्ट करना हो, मिसाल के हम टेबल बना रहे हैं तो हम चाहते हैं हमारा सारा डाटा जो ना वो सेंटर अलाइनमेंट में आए, तो वो हम किस तरह करेंगे? मुझे नहीं पता इसका। मैं वो बेटा जब टेबल, अभी हम लोग टेबल की तरफ जाएंगे ना, फिर मैं आपको उसमें बता दूंगा। जी बेटा, यस।
एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा, आ जाओ बेटा आ जाओ बेटा, एक मिनट होल्ड करें जरा। Yes, sir. वो मैं ठीक, अभी आपको हम लोग टेबल की तरफ जाएंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि टेबल में कैसे उसको सेंटर लाइन करते हैं। वो एक दफा ही कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरे टेबल में सेंटर लाइन होता जाएगा। अभी भी बेशक वो जी पैराग्राफ सर। के फॉर्म में भी हो भी बता देंगे। अब आप राइट अलाइनमेंट देख रहे हैं कि इट शुड रीलोड द प्लगइन। तो हमारे पास क्या है, आपने ये देख लिया कि ये लेफ्ट लाइन की एग्जांपल है, ये सेंटर लाइन की एग्जांपल है। यहाँ हमने देखा कि हम इसको कहते हैं ये राइट लाइन की एग्जांपल है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अभी अगर मैं सब पहले पैराग्राफ को लेफ्ट लाइन कर दूं तो ये लेफ्ट लाइन है, पहला पैराग्राफ जो है ये देखें। सेकंड पैराग्राफ जो है हम इसको सेंटर कर देते हैं, थर्ड पैराग्राफ जो है हम इसको राइट कर देते हैं, और हम एक और पैराग्राफ लेते हैं, इसी में से किसी एक को कॉपी कर लेते हैं, इसी में से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और हम इसको कंट्रोल वी कर देते हैं, इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं। ये देखें, अब ये पैराग्राफ आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट वाला है, जिसको मैं, इसको हम लोग कलर दे देते हैं रेड वाला, और ये पैराग्राफ आप लोगों का जो हमारे पास ये ब्लू कलर में है, ये सेंटर अलाइनमेंट वाला है, और ये आप लोगों के पास हमारे पास जो है, इसको भी हम लोग को कलर दे देते हैं, ये जो ग्रीन वाला है ये आप लोगों के पास राइट अलाइनमेंट की एग्जांपल है, और जो ब्लैक में है लास्ट वन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ जस्टिफाई। अब आप मुझे बताएं कि रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक, इन चारों में से हमारे पास जो डॉक्यूमेंट की खूबसूरती है वो किस अलाइनमेंट के साथ है, आपको किस अलाइनमेंट के साथ नजर आ रही है? अगर आप एक डॉक्यूमेंट जस्टिफाई, ब्लैक, ब्लैक वाले के साथ, जस्टिफाई। जस्टिफाई के साथ, वेरी गुड। तो बेटा इसके आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अपने नेक्स्ट टाइम से किसी भी टीचर को कोई असाइनमेंट सबमिट करवानी है, कोई असाइनमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, वो तो आपने उसको अपने पूरे टेक्स्ट को, चाहे वो 10 पेजेस का है चाहे वो 100 पेजेस का है, आपने उसको पूरे को जस्टिफाई करके सबमिट करवाना है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे क्या कि ये क्या चीजें हैं। अब जस्टिफाई कैसे करते हैं, लेफ्ट लाइन कैसे करते हैं, इनकी शॉर्ट कीज हैं। मैं माउस लेके जाता हूँ, वो माउस के साथ भी आपको बता देगा, अदरवाइज मैं भी बता देता हूँ। लेफ्ट लाइन की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एल, सेंट्रल लाइन की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस ई, राइट लाइन की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। तो आप लोग जिस पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं इस ब्लू वाले को करना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसको कंट्रोल जे करूंगा तो पूरा पैराग्राफ जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल ये रेड वाले पैराग्राफ को मैं राइट अलाइन करना चाहता हूँ, देन मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये राइट अलाइन हो जाएगा। और अगर मैं ये ग्रीन वाले पैराग्राफ को सेंटर में करना चाहता हूँ, देन आई प्रेस कंट्रोल ई, तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। और लास्ट वन आपके पास जस्टिफाई की फॉर्म में है। अगर आप इसको राइट लाइन करना चाहते हैं या लेफ्ट लाइन करना चाहते हैं, मैं इसको कंट्रोल एल करूंगा तो आप देखेंगे कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट में चला जाएगा। दीज आर दी शॉर्ट कीज फॉर दिस अलाइनमेंट्स, इनको बोलते हैं अलाइनमेंट ऑफ योर टेक्स्ट। तो आपके पास आपका टीचर अगर आपको बताते हैं तो वेरी गुड। ये कौन है बच्चा जो 379 लाइनें लगा रहा है स्क्रीन के ऊपर? आवाज आ जाओ बेटा आप। आमना जफर है मेरे ख्याल से। बेटा ये मिस्टेकनली लाइन लग रही थी कि आप शरारत कर रही थी? अच्छा, मुझे लगता है ये सुनती भी नहीं है और बोलती भी नहीं है। चले कोई बात नहीं, ठीक है। मिस्टेकनली हो रही होगी, मुझे आइडिया हो रहा है। चलें, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है अलाइनमेंट से रिलेटेड? बेटा कोई क्वेश्चन अलाइनमेंट से रिलेटेड है तो पूछ लें, शाबाश। नो सर। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग जब भी कोई असाइनमेंट लिखेंगे या असाइनमेंट बनाएंगे या किसी को सबमिट करवाएंगे, कोई एक पेज ही क्यों ना हो,
एक पैराग्राफ ही क्यों ना हो, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई कि आप उसको पैराग्राफ को जस्टिफाई करके सबमिट करवाएं। कि आप अपनी बुक्स देख लें, जितनी भी अच्छी बुक्स प्रिंटेड हैं, अच्छे पब्लिशर्स की बुक्स हैं, वो सारी की सारी जस्टिफाइड फॉर्म में ही हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है। ये लेफ्ट लाइन, हाँ किसी पैराग्राफ के ऊपर उन्होंने समटाइम फोकस करना हो तो उसको इटैलिक कर देते हैं, डबल कोट्स में करके सेंटर में कर देते हैं। कोई एक पैराग्राफ, जैसे हम कहते हैं किसी किसी ऑथर को उसने कोट करना है, किसी शायर को कोट करना है, तो उस सूरत में जाके वो उसको सेंटर लाइन कर देते हैं। इस तरह जाके जैसे हम इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं, जैसे ये सेंटर लाइन है, इसको इटैलिक कर लेते हैं और इटैलिक करके डबल कोट्स में दे देते हैं उसको, जस्ट अपने नॉर्मल टेक्स्ट से उसको डिफरेंट शो करवाने के लिए, ज्यादा विजिबल करने के लिए, या बोल्ड कर लेते हैं एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट, अच्छा दूसरी चीज, लाइन स्पेसिंग 1.5 होनी चाहिए। लाइन स्पेसिंग से मुराद ये है, चले मैं इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग, अब मैं सारे को जस्टिफाई कर देता हूँ, कंट्रोल ए करके मैं सारे को कंट्रोल जे कर देता हूँ, और ये जो 3 लाइंस हैं ये हमने जो लिखी थी, टाइप की थी, इनको डिलीट कर देते हैं, और हम लोग अपना इस पैराग्राफ को भी डिलीट कर देते हैं, और कंट्रोल ए करके हम इसके पूरे का टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक कर लेते हैं, जो ऑटोमेटिक है। हो गया बेटा, फिर हो जाएगा तो साइन करवा देना। चले तो नेक्स्ट, अब यहाँ देखें आप लोग कि ये लाइन स्पेसिंग 1 है। अगर मैंने चेक करनी है ना लाइन स्पेसिंग से मुराद होता है कि 2 लाइंस के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए, 2 पैराग्राफ के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए, इन 2 पैराग्राफ के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो नॉर्मल हमारे पास जो होता है ना, वो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ये कि नो स्पेस है। नो स्पेस में जाके हम लोग इसको टाइम न्यू रोमन करते हैं, टाइम न्यू रोमन करके हम लोग इसका साइज 12 करते हैं, इसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो ये देखें, दिस इज द नॉर्मल स्पेस, मीन्स के कोई स्पेस नहीं है किसी भी लाइन के अंदर, जो नॉर्मल यूनिट होता है आपके पास स्पेस का। लेकिन वी वांट 1.5 लाइन स्पेसिंग, जो कि हमारे थीसिस की रिक्वायरमेंट है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के थीसिस की रिक्वायरमेंट है, जो कि आपके कह लें जी के हम लोग डिफरेंट आर्टिकल सबमिट करते हैं, उनके उन आर्टिकल की जो फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है। तो वो लाइन स्पेसिंग 1.5 आप लोग यहाँ से जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जैसे भी मैंने आपको ये लिख कर दिया 1.5। और यहाँ पर आप देखेंगे इनकी शॉर्टकट कीज नहीं लिखी हुई, और ये तो आप लोगों के पास फिजिबल नहीं होती लाइन स्पेसिंग। ये 3, 2.5, 2 जो है वो सम हो, कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे मांगा जाए, लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल लाइन स्पेसिंग 1.5 है। और आई प्रेफर के हम लोग जब भी कोई असाइनमेंट लिखता हूँ या कोई आर्टिकल लिखता हूँ तो 1.5 को ही ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन दैट डिपेंड्स कि आर्टिकल वाले क्या मांग रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी लाइन स्पेसिंग 1.5 मांगती है, एग्रीकल्चर जो है वो भी लाइन स्पेसिंग 1.5 मांगती है, तो आपको लाइन स्पेसिंग 1.5 करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो वो यहाँ से जाके भी कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग यहाँ से नहीं करना चाहते तो आपके पास शॉर्टकट की है, जो जो कि यहाँ तो नहीं दी गई आपके हमारे सामने, लेकिन वो डिस्कवर की गई है। वो क्या डिस्कवर किया गया कि कंट्रोल+5, कंट्रोल के साथ 5 की प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सेकंड पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 1.5 जो है वो मैंने कंट्रोल+5 की से की है। थर्ड जो है इसकी हम भी कंट्रोल+5 के साथ कर देते हैं। लेकिन अगर हमें कहा जाता है कि 1 करनी है, 1.5 नहीं, यूनिट 1 करना है, तो कंट्रोल+1 प्रेस करेंगे तो उसकी लाइन स्पेसिंग 1 हो जाएगी। ठीक है जी। तो दिस इज अ लाइन स्पेसिंग, जो कि अब मेरे ख्याल से ज्यादा एफिशिएंट पढ़ने में, और हमें जो प्रॉब्लम नहीं हो रहा पढ़ने में, वो ज्यादा ये नीचे 2 वाले जो पैराग्राफ्स हैं ज्यादा अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, देखने में भी आसानी हो रही है, पढ़ने में भी आसानी हो रही है। ऊपर वाले को भी पढ़ लेंगे, कैपेबिलिटी तो है, लेकिन थोड़ा सा जैसे हम लोग कहते हैं जी कि वो कंजेशन क्रिएट हुई है ऊपर वाले पैराग्राफ में, है ऐसा या नहीं है? यस सर। चलें गुड। तो मेरे ख्याल से सिर्फ 3 की क्लास पढ़ रहा है, बाकी तो सो रहे हैं शायद। नहीं सर, जाग रहे हैं। सर पढ़े हम भी। जागे हैं हम लोग। चलें गुड गुड, ठीक है, जाग रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। तो ये पहला पैराग्राफ आप लोगों के पास लाइन स्पेसिंग 1 के साथ है, बाकी पैराग्राफ्स आप देख रहे हैं कि लाइन स्पेसिंग 1.5 के साथ है। अच्छा जी, तो ऊपर हमारे पास ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। यहाँ चलते हैं, दीज आर दी बुलेट्स एंड नंबर्स। तो यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहता हूँ, जो कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और हम लोग बुलेट्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। इसको हम लोग ये टाइम न्यू रोमन था,
चले आपको आज एक और चीज भी इसमें बताते हैं। चलें, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है बुलेट्स की फॉर्म में। एक तो तरीका कार ये है कि मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देता हूँ, जैसा कि मैं कहता हूँ जी स्पीड, नो इंटेलिजेंस, फिर हम कहते हैं जी वर्सटाइल, फिर हम लोग कहते हैं जी कि इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक लिख लें, डिलीजेंस लिख लें। ये चार कैरेक्टरिस्टिक फॉर एग्जांपल हमने लिखी हैं। एक तरीका का तो ये है कि ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें, चार कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के इनको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके यहाँ से हम लोग जो है वो बुलेट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है वो ये बुलेट्स आप लोगों के सामने आगे, आप लोग जैसा बुलेट अप्लाई करना चाहते हैं वी कैन अप्लाई कोई भी बुलेट। एक तो ये तरीका कार है, और एक दूसरा तरीका कार ये है कि हम लोग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर, हम पहले बुलेट सेलेक्ट कर लेते हैं, बुलेट लगता जाएगा, फिर हम लिखते जाएंगे डिलीजेंस, एंटर की प्रेस करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली बुलेट अप्लाई होता जाएगा। एंटर की प्रेस करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली बुलेट अप्लाई होता जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिस लिख के एंटर की प्रेस करता हूँ तो बुलेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। ठीक है जी, एक ये तरीका कार है। अगर आप नंबर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर नंबर लगा लें आप लोग, जैसे आपका दिल करता है। फिर इसके बाद सब नंबर्स होते हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट जब जाएंगे हमें जरूरत पड़ेगी, हम लोग उसको भी देखेंगे कैसे लगाना है। वो यहाँ से जाके हमारे पास लगता है कि एक के नीचे ए है, या एक के नीचे 1.1, फिर उसके नीचे 1.1.1 एंड सो ऑन। तो ये फिर जब हमें जरूरत पड़ेगी हम लोग इसको भी देख लेंगे कैसे लगानी है। ठीक है जी, तो ये बुलेट्स है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसको मैं हेडिंग देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइन स्पेसिंग भी 1.5 कर लेते हैं सारे की। इसको हम करते हैं बोल्ड, इसको हम करते हैं इटैलिक, इसको हम करते हैं अंडरलाइन। क्या किया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसका साइज करते हैं हम लोग 14। यहाँ हम लोग एक हेडिंग, यहाँ हम एक हेडिंग देते हैं, उसका नाम रखते हैं साइकोलॉजी। रैंडमली हेडिंग दे रहे हैं जस्ट हम लोग। यहाँ हम लोग एक हेडिंग रखते हैं जिसका नाम रखते हैं बायोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी और बायोलॉजी की तरह अज्यूम कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 35 हेडिंग्स हैं, 35 हेडिंग्स हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, ये हमने अज्यूम कर लिया। सभी हेडिंग्स को बोल्ड भी करना है, अंडरलाइन भी करना है, इटैलिक भी करना है, और उसके साइज को 14 भी करना है। क्या करेंगे आप, आपसे क्वेश्चन है स्टूडेंट से, 35 हेडिंग्स हैं, सबको बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, अंडरलाइन भी करना है, उसका साइज को 14 भी करना है। आपके पास क्या प्रोसीजर है? सर पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर वो बोल्ड पे आके इसको बोल्ड, इटालियन और अंडरलाइन कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड जी। कोई और जी बेटा, कोई और? सर यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल V U और I प्रेस करेंगे सबके लिए। कंट्रोल प्लस P Q, सर कंट्रोल प्लस B, और अगर इटैलिक करना है तो I, अगर अंडरलाइन करना है तो U। हम ये काम नहीं करते। मैं जो काम हमने इसके साथ करना है, साइकोलॉजी की हेडिंग के साथ, बायोलॉजी की हेडिंग के साथ, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की हेडिंग के साथ, वो काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। हमने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेडिंग को बोल्ड भी किया हुआ है, इटैलिक भी किया हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसका साइज भी 14 किया। मीन्स कि इसकी फॉर्मेटिंग क्या है, इस हेडिंग की फॉर्मेटिंग है, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है, और साइज 14 है। मैं चाहता हूं कि मैं बजाय इसके कि मैं 35 हेडिंग्स को 1 बाय 1 जाके बोल्ड भी करूं, इटैलिक भी करूं, अंडरलाइन भी करूं, उसके साइज को 14 भी करूं, क्यों ना मैं इसके फॉर्मेट को कॉपी करूं, इस हेडिंग के फॉर्मेट को कॉपी करूं और उस फॉर्मेट को यहां पर अप्लाई कर दूं। अब उसका क्या तरीका कार है कि आप यहां क्लिक करते हैं, जिसके फॉर्मेट को पिक करना है, जिसके फॉर्मेट को पिक करना है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग ये फॉर्मेट पेंटर के ब्रश पे 2 टाइम क्लिक करेंगे। ठीक है,
फिर आप लोगों ने जहां जहां भी वो फॉर्मेट अप्लाई करना है वहां वहां आप सेलेक्ट करते जाएंगे, ये देखें, और वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास एक ही क्लिक के अंदर बोल्ड भी होता जा रहा है, इटैलिक भी होता जा रहा है, अंडरलाइन भी होता जा रहा है। फिर आप क्या करेंगे, आप इसको कंट्रोल की प्रेस करके रखें, इस पर क्लिक कर लें, तो आप लोगों के पास ये देखें कि ये भी इसका बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और साइज 14 हो गया, इसका बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन 14 हो गया, इसका बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और 14 हो गया। हमें बार बार जाके ये काम नहीं करना पड़ा। हो गया जादू कि नहीं? जी बेटा, यस सर। आपसे पूछ रहा हूँ, यस सर। हो गया? चलें, यस गुड, सर। चलें, अच्छी बात। सर ये जो पूछें पूछें बेटा, पूछें। सर ये जो अंदर वाला यानी कि हम 12 रखते हैं इसका साइज जो है, और बाहर वाली आपने कहा है कि वो जो फॉन्ट साइज है उसका साइज जो है वो 12 रखना है और 24 रखना है, तो ये ज्यादा बड़ी नहीं हो जाएगी? यानी कि 20 हमेशा ही ऐसे ही रखना है? 24 तो नहीं बेटा, मैंने किसी पॉइंट पे बताया, मैंने ये जरूर बताया था कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, किसी भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इसका साइज 12 होना चाहिए, इस वक्त की बात कर रहे हैं, और इसका साइज 14 होना चाहिए हेडिंग का। अदरवाइज अदरवाइज होता यह है कि जो थीसिस की फॉर्मेटिंग हमें दी गई है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि हमारी जो मेन हेडिंग है, जैसे मेन हेडिंग से मुराद चैप्टर की हेडिंग है, मैं अभी आपको बताता हूँ। चैप्टर की हेडिंग यहाँ आती है, वो कहते हैं जी कि वो 16 होनी चाहिए जैसे, और सारा कैप्स लॉक में होना चाहिए, ये देखें, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो सब हेडिंग यहाँ आनी है वो 14 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 1.1 या 1 कर लेते हैं, और हम इसको कहते हैं अंडरलाइन खत्म करें, और हम इसको कहते हैं जी कि इसका जो तो साइज है 14 है, और वो कैप्स लॉक में भी नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग इसको यूं कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जो सब हेडिंग है, जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सब हेडिंग, हम इसको 1.1 करना चाहते हैं, हम इसको 1.1 करना चाहते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये भाई जो है ना इसका साइज भी कम, वो 12 हो, इटैलिक भी नहीं होना चाहिए, अंडरलाइन भी नहीं होना चाहिए। अब ये देखें, ये बेसिकली हरारत ही है, ये मेन हेडिंग 16 की, ये वाला हेडिंग देखें 14 है, ये वाली हेडिंग देखें वो 12 है, फिर ये 1.2 होगा, ये भी 12 होनी चाहिए। अब हमने इसकी फॉर्मेटिंग फॉर एग्जांपल पिक उठा के इसके ऊपर अप्लाई करनी है, हम इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अब वो जैसा फॉर्मेट उसका था वैसा फॉर्मेट उसका होता जा रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दरमियान में जो फॉन्ट है इसका साइज 12 है, टाइम्स न्यू रोमन है, लेकिन ये जो करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं ये कैलिबरी और 11 में लिखी हुई है। हमें इसका साइज उठाना है, इसका फॉर्मेट उठाना है, हम यहाँ से इसको फॉर्मेट पेंटर करते हैं, तो फॉर्मेट पेंटर करके हम इन पे अप्लाई कर देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा आपके पास, वो भी टाइम्स न्यू रोमन और 12 में आता है जी। ये ठीक है जी? जी सर। यस सर। वेरी गुड। अब लास्ट, आज के लिए लास्ट वन, वो ये कि समटाइम हमारे पास यूँ कुछ पैराग्राफ लिखे होते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर 2-3 पैराग्राफ लिख देता हूँ, कंट्रोल सी करते हैं इसको, हम इधर 2-3 पैराग्राफ बनाते हैं, कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी कर लेते हैं। समटाइम होता पता क्या है कि इस तरह कुछ लिखा होता है, और लेकिन कुछ जो है ना उसको थोड़ा सा हटा के लिखा जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। जस्ट लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, ऐसे लिखा होता है ऐसे लिखा या नहीं बुक्स में, जी सर। और फिर इसको उन्होंने डबल कोट्स में किया होता है, और डबल कोट्स में करके हम लोग इसको फॉर एग्जांपल इटैलिक कर लेते हैं, इस तरह लिखा होता है, बोल्ड करने बेशक किया है। तो इसको कहते हैं, ये जो स्पेस दी है ना, ये वाली स्पेस इसकी लेफ्ट पे, इस पैराग्राफ के लेफ्ट पे जितनी भी हमने स्पेस दी है इसको इंडेंटेशन कहते हैं, इंडेंट स्पेस बोलते हैं, इंडेंट स्पेस। ये यहाँ से दी जाती है, यहाँ से वो इंडेंट स्पेस इंक्रीज की जाती है, यहाँ से ये इंडेंट स्पेस डिक्रीज की जाती है, इस बटन से। ये देखें अब ये डिक्रीज होना शुरू हो गई, पहले हमने इंक्रीज की थी, ऐसे ही है ना जी? जी जी सर। हाँ जी, हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम सलाम। होल्ड करें जरा 1 मिनट। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है शाबाश तो पूछे, फिर बंद करते हैं इसको, फिर नेक्स्ट टाइम बाकी करेंगे। नो सर। सर जी बोले। सर आपने लाइन के जो स्पेस रखी है वो 1.5 रखी है ना, ये जो लाइनों में स्पेस है? जी जी 1.5। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस वीक की क्लासेस हमारी खत्म हो गई है ना, कल भी हो गई और आज भी हो गई। कल एक मिस हुई थी, आप अगर कहेंगे तो सैटरडे को पढ़ लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। आपस में डिसाइड करके मुझे बता दीजिएगा कि सैटरडे को पढ़नी है, कब पढ़नी है। इंशाल्लाह पढ़ लेंगे हम लोग। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लव।